दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर पर्यावरणविद भी चिंता जता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर नजर रखने वाले पर्यावरणविद ए.के. गौड़ का कहना है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए दो तरह से काम करने की जरूरत है। एक तो साल दर साल पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इस पर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। वहीं जब पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो तो उसके लिए अभी और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। पर्यावरण ए.के. गौड़ का कहना है कि सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए पोल्यूशन सबसे ज्यादा घातक है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों की सांसों पर संकट भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई वजह तो बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरणविद जो हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये सबसे बड़ा संकट सरकार के सामने है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों की सांसों पर संकट भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। उन्हीं वजहों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और कौन कौन इसमें सहयोगी होता है इस पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और हम आपको एक पहले उससे तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए, तस्वीर आप ये ग्रेटर फरीदाबाद की है और यहाँ जो आग लगाई गई है उसका जो ये उठता हुआ धुआं है, यही लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में ये जो धुआं है सांसों के जरिए शरीर के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं अभी वो मौन दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारों की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जगह जगह चालान किए जा रहे हैं आग लगाने वालों के खिलाफ, लेकिन जिस तरह बड़ी आग इसे कहा जा सकता है, जिस तरह का यहाँ धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जगह की तस्वीर नहीं है। फरीदाबाद में ऐसी कई जगह की तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी और ना केवल आग लगाने की बल्कि जो सड़कों पर जो डस्ट पड़ी है, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ग्रेटर फरीदाबाद की सड़क है और यहाँ डस्ट जिस तरह से जमी हुई है और जो PM 2.5 की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं महीन कण वो भी सांसों में जाकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। तमाम तरह की एडवाइजरी DM की तरफ से जारी की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों से सावधान सचेत रहने के लिए कह रहा है। और इस बीच में हम चूंकि बात करेंगे, हमारे साथ में पर्यावरणविद हैं ए.के. गौड़ साहब। नजर रहती है पर्यावरण पर, लगातार आप लिखते रहते हैं, कई बार टीवी चैनलों पर आप बताते रहते हैं। क्या लगता है सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉल्यूशन जो है, कहा जाता है कि कभी गाड़ियों से ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने से ज़्यादा होता है, कहीं जो PM 2.5 बढ़ता है वो डस्ट जो महीन कण हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो कैसे देखते हैं, किससे होता है? धन्यवाद आपके दर्शकों का आपके माध्यम से। पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा हैं। कुछ एक कारण तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 40% पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है, 20 से 25% फॉसिल फ्यूल, उसमें डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह सब आ गए, उसकी वजह से होता है। और बाकी जो है, चाहे उसमें पराली आ गई, चाहे आग लगाना हो गया, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो गया डिमोलिशन का। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, इसके दो पहलू हैं सर। एक तो जब आग लग जाती है तब हम बुझाने जाते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, तो ओहो 200 हो गया, 300 हो गया, ये कर दो, चलान कर दो, वो कर दो। हम प्रिवेंटिव नहीं करते कि ये हो ही ना, वो नहीं करते कभी भी। एक तो ये पहलू है। और दूसरा पहलू है कि सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हैं, अच्छे भी बनाए हैं, बहुत बनाए हैं, मीटिंग भी होती है बड़े बड़े कमरों में बैठ के, बड़े बड़े प्रेस नोट बन जाते हैं, अखबार में आ जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो अमल में नहीं आते। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम तरह की कोशिशों के दावे आप कह रहे हैं कि जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देते। हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं, जैसे आप परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं, जो कहा जाता है कि जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं ये भी काफ़ी सहायक हैं पॉल्यूशन को बढ़ाने में, तो इनका कितना हिस्सेदारी है? इनका 15 से 20% टोटल में होता है सर। और इसके लिए एक बात बताऊं, मैं आज से 3 साल पहले उस समय के डिप्टी कमिश्नर, MCF वगैरह के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर ऐसा है कि फरीदाबाद के अंदर 150-200 किलोमीटर आप एक साइकिल ट्रैक बना दो इम्पोर्टेंट जगह पर, जैसे मेन सेक्टर है, 15 सेक्टर है, 17 सेक्टर है, या क्या नाम ये मेट्रो के स्टेशन है। अब मैं मेट्रो में जाता हूँ दिल्ली, लेकिन घर से मेट्रो स्टेशन तक मेरे को
गाड़ी ले जानी पड़ती है। मेरे पास साइकिल है, मैं चलाने से डरता हूँ कि कोई ठोक देगा मुझे, मार देगा मुझे। इस तरीके से ट्रैफिक के आप तो रोज देखते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे। फिर उन्होंने ट्रायल के तौर पर एक 12 सेक्टर के स्टेडियम के आगे 100 मीटर 150 मीटर का साइकिल ट्रैक बना दिया, मुझे दिखा दिया, फोटो भेज दी, अखबार में खबर आ गई, नारियल तोड़ दिए नेताओं ने। और वो 15 दिन के अंदर उस पर एनक्रोचमेंट हो गई, उस पर रेडी वाले आके बैठ के, साइकिल नहीं चली। तो एक जो आप बड़ी कंट्रीज के एग्जांपल देखो, कोपरहेगन का है या डेनमार्क का है या उधर फिनलैंड कंट्रीज का है, वहाँ पर 40 to 50% लोग बाइसिकल पे चलते हैं। उसमें डबल एडवांटेज है, एक